स्वीडन और फिनलैंड की नेटो की सदस्यता पर हामी भरने के बाद तुर्की ने एक बार फिर उसकी अर्जी को वीटो करने की धमकी दे दी। 1 महीने तक दोनों देशों की सदस्यता पर अड़ंगा लगाने के बाद पिछले हफ्ते ही तुर्की के तेवर नरम पड़े थे और उसने दोनों देशों के नेटो में शामिल होने पर अपना विरोध वापस ले लिया था। और तुर्की के हरी झंडी दिखाने के बाद ही नेटो ने इसी हफ्ते स्वीडन और फिनलैंड को अपना सदस्य बनाने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू की थी। तुर्की की इस एक हाँ पर नेटो देशों में बढ़ती दरार बढ़ती हुई नजर आ रही थी, लेकिन दोनों देशों की सदस्यता पर राजी होने के बावजूद एक हफ्ते में ही तुर्की ने अपने तेवर कड़े कर दिए हैं। और उसके विदेश मंत्री ने एक इंटरव्यू में दो टूक कहा कि स्वीडन और फिनलैंड को हमसे किए मेमोरेंडम को मानना ही होगा। अगर वो इसके खिलाफ गए तो हम उन्हें नेटो में शामिल नहीं होने देंगे। तुर्की के विदेश मंत्री उस मेमोरेंडम की बात कर रहे थे जिसके तहत पिछले हफ्ते स्वीडन और फिनलैंड ने तुर्की को उसकी दोनों शिकायतें दूर करने का आश्वासन दिया था और ये गारंटी दी थी कि वो कुर्द लड़ाकों पर नकेल कसने में तुर्की की मदद करेंगे और उस पर हथियारों के एक्सपोर्ट पर लगे प्रतिबंध भी हटाएंगे। इसके बाद ही तुर्की ने स्वीडन और फिनलैंड की सदस्यता का विरोध छोड़ा था। लेकिन इस बीच चेतावनी देकर तुर्की ने नेटो और दोनों देशों को ये बिल्कुल साफ तौर पर जता दिया कि मेमोरेंडम साइन करने के बाद भी गेंद उसके पाले से निकली नहीं है और अगर उसकी शर्तें पूरी नहीं हुई तो वो चाहे तो अब भी स्वीडन और फिनलैंड को नेटो का सदस्य बनने से रोक सकता है। मतलब ये कि तुर्की के तेवर नरम पड़ने से नेटो ने राहत की सांस ली थी, लेकिन अब तुर्की ने एक बार फिर से टेंशन बढ़ा दी है। तुर्की के कभी हाँ कभी ना रवैये ने एक बार फिर से नेटो के साथ साथ दुनिया को कंफ्यूज कर दिया है, क्योंकि पहले ही तुर्की ने स्वीडन और फिनलैंड की नेटो की सदस्यता पर अड़ंगा लगाया, फिर मान गया और अब फिर उसने धमकी दे दी। इसलिए रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि तुर्की का रुख अगर ऐसा ही रहा तो वो ऐसा विभीषण साबित होगा जो रूस से इस लड़ाई में नेटो की नैया ले डूबेगा, क्योंकि इस जंग में भी तुर्की अपना मतलब निकालने में लगा है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उसके बागी तेवरों ने दुनिया में नेटो की भद्द पिटवा कर रख दी है। और यूक्रेन के युद्ध में जब नेटो रूस को आंखें दिखाने में लगा है तब तुर्की नेटो को ही आंखें दिखा रहा है। जब रूस से लड़ने के लिए नेटो के सभी सदस्यों को एकजुट होने की सबसे ज्यादा जरूरत है तब तुर्की के विद्रोह ने नेटो की एकता की कलई खोलकर रख दी है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि तुर्की के इस कड़े रवैये की वजह यह है कि वो नेटो के अंदर अपनी दावेदारी को मजबूत करना चाहता है, एक ताकतवर सदस्य के तौर पर इज्जत पाना चाहता है, बड़ा नहीं तो बराबरी का हक चाहता है, क्योंकि शुरुआत से ही नेटो में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे पश्चिमी देशों का दबदबा रहा है। इसलिए तुर्की ये दिखाना चाहता है कि वो अब 1952 वाला कमजोर तुर्की नहीं रहा जो नेटो के हर इशारे पर सिर हिलाता रहे, उसकी हाँ में हाँ मिलाता रहे। और इसके लिए मिलिट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि तुर्की नेटो की मजबूरी का फायदा उठाकर अपने हित साधने में लगा है। नेटो की मजबूरी ये है कि उसका तुर्की के बिना गुजारा नहीं, क्योंकि दुनिया के नक्शे पर तुर्की की लोकेशन उसकी बहुत बड़ी ताकत है। तुर्की नेटो के दक्षिण पूर्वी बॉर्डर पर है, यानी पश्चिम एशिया, भूमध्य सागर और काला सागर तक नेटो की पहुंच बनाने में तुर्की बेहद जरूरी है। और फिर अमेरिका के बाद इस मिलिट्री अलायंस में दूसरी सबसे बड़ी सेना तुर्की की ही है। उस पर उसके बारखताश ड्रोन ने यूक्रेन में जंग के मैदान में अपना जो लोहा मनवाया है वो तुर्की की बढ़ती सैन्य ताकत का बहुत बड़ा सबूत है। और इसी ही वजह से नेटो तुर्की जैसे सदस्य को खोना नहीं चाहता, क्योंकि अगर ये हुआ तो तुर्की नेटो के दुश्मन रूस और चीन से हाथ मिला सकता है और ये तो नेटो कतई होने नहीं दे सकता।